Hello friends to Maxima Career Point. Today we are discuss about volume by using disk method. In the previous video we already studied about volume by area of cross section. In this video we study how to find the volume using disk method. Okay. So what is the definition? How to evaluate the given curve and its volume. Okay, the definition is integrals are used to find the volume. ये जो इंटीग्रल होता है हम वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं ऑफ ए सॉलिड, ऑफ ए गिवन सॉलिड, जो हमें गिवन सॉलिड हो, ऑफ रेवोल्यूशन जो रिवॉल्व करता हो। मतलब कि हम ये इंटीग्रल किसके लिए निकालते हैं? एक सॉलिड जो रिवॉल्व करता हो। ए सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन इज जनरेटेड बाय टेकिंग ए रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो गिवन कर्व है, जो सॉलिड या कर्व हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो ऑफ द प्लेन एंड रोटेटिंग इन द स्पेस अबाउट एक्स और वाई एक्सिस, और वो कर्व को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर पा रहे हो, और वो रोटेशन की वजह से हमें एक वॉल्यूम क्रिएट होता है। तो उसी वॉल्यूम को हम इंटीग्रेशन के हेल्प से फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रल से फाइंड करते हैं। तो मैं बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो हम एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करते हैं और ये हमारा y इक्वल टू एफ एक्स है। तो अगर ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा गिवन कर्व, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक सॉलिड जनरेट होगा कुछ इस टाइप्स में। देखिए यहाँ पे इस टाइप्स में ये हमारा कर्व है और ये हमारा रोटेट कर रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा कर्व, ये यहाँ से भी ऐसे ही हो जाएगा। ये देखिए हमारा ये कर्व होगा तो ये सॉलिड कुछ इस फॉर्म का बनेगा जब ये रोटेट करेगा। ओके, ये रोटेशन, ये 3D फिगर आ जाएगा। ओके, और हम अगर ए टू गिवन लिमिट ए और बी के लिमिट में हम इसे रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, हम गिवन कर्व को ए एंड बी के लिमिट पे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या, हमें यहाँ पे दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या, फर्स्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सेकेंड थिंग इज हमें दूसरा क्या है, रेडियस ऑफ डिस्क। ओके, तो देखो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, हमारा एक्स एक्सिस, हम गिवन कर्व को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करें, एंड ये कर्व का रेडियस क्या होगा, ये जो हमारा यहाँ से ये रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर सर्कल हो तो हम उसका रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, उसका आधा। जैसे कि हमारा ये गिवन सर्कल है तो ये उसका रेडियस है। सिंपली वैसे ही अगर ये रिवॉल्व करेगा, ये 3D फिगर बनेगा, तो इसका रेडियस क्या बनेगा, हमारा ये रेडियस हुआ, तो ये हमारा रेडियस। तो हम इसे फाइंड कैसे करते हैं, जैसे कि y इक्वल टू एफ एक्स क्या, रोटेटेड अबाउट एक्स एक्सिस, रोटेटेड अबाउट एक्स एक्सिस, और क्या करते हैं हम एक्स एक्सिस पे जाके, ये हमारा जो एक्स एक्सिस है इस पे जाके हम dx विड्थ की डिस्क लेते हैं। जो ये एक्स एक्सिस है हमने रेडियस फाइंड कर लिया, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, जो गिवन कर्व है इसको हम डिस्क ले लेंगे। जैसे कि हमारा देखो ये रोटेट किया तो इसको कट करके हमने एक डिस्क ले लिया। तो सपोज कि हमारा डिस्क है dx विड्थ का, हमारा विड्थ कितना होना चाहिए, विड्थ हमारा dx होना चाहिए। ओके, ये जो इसका ये है विड्थ हमारा dx है। तो इसका वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करेंगे पता है, वॉल्यूम पाई रेडियस का स्क्वायर, हमारा रेडियस का स्क्वायर इंटू dx। अगर x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा तो dx, एंड y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हो तो dy। एंड यहाँ पे लिमिट्स हम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b में हम अपने कर्व को रोटेट कर रहे हैं, तो लिमिट हमारा हो जाएगा a टू b। समझ में आया मैंने क्या बोला, हमें दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। व्हाट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब हमारा गिवन कर्व कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा, एंड रेडियस ऑफ डिस्क, और हमारा गिवन कर्व जो रिवॉल्व करने के बाद वो डिस्क का रेडियस क्या बनता है। तो फर्स्ट क्या करना है, हमें y इक्वल टू एफ एक्स को रोटेट करना है, एनीथिंग आप जोन से एक्सिस के अबाउट गिवन, जैसे क्वेश्चन में एक्स एक्सिस दिया हो तो एक्स एक्सिस के अबाउट, एंड y एक्सिस दिया हो तो y एक्सिस के अबाउट। ओके, आपको रिवॉल्व करना है, एंड रिवॉल्व करने के बाद जो आपका रेडियस बनता है उस रेडियस को पहचानना है। ओके,
तो फॉर्मूला हमारा वॉल्यूम का मिल जाता है, वॉल्यूम ए टू बी पाई रेडियस का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, मैं आपको एक प्रॉब्लम करवाती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो पाए कि आप करोगे कैसे और आपको रेडियस कैसे फाइंड करना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, सारे कुछ आपका क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो देखिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए y इक्वल टू रूट एक्स बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4 रोटेटेड अबाउट x एक्सिस। हमारा कर्व क्या है, y इक्वल टू रूट एक्स। तो रूट एक्स हम कैसे बनाते हैं, जैसे कि हम देखो यहाँ पे, तो ये हमारा रूट एक्स हुआ। ओके, तो y इक्वल टू रूट एक्स, तो देखो ये रूट एक्स को हम x एक्सिस के अबाउट, रोटेटेड अबाउट x एक्सिस, तो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, x एक्सिस। तो इसे हम एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करा दे, समझो कि हमने रिवॉल्व करवा दिया, तो ये कर्व को इससे आपका हो जाएगा। ओके, एंड हम क्या, हमारा लिमिट क्या, एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, एंड एक्स इज इक्वल टू 4 समथिंग, हमारा एक्स इज इक्वल टू 4 हमें ये मिल गया, एंड वाई इक्वल टू रूट एक्स हमें ये मिल गया। तो हम इसका क्या करते हैं, रेडियस फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ऐसे कर दे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, रेडियस y इक्वल टू रूट एक्स। ओके, हम x एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ x, एंड y एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो हमारा गिवन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y में आएगा। जैसे कि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, a टू बी पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। ओके, तो देखो इंटू डी एक्स, तो हमारा लोअर लिमिट क्या है 0 एंड अपर लिमिट क्या है 4 एंड पाई, और हमारा रेडियस का y इक्वल टू रूट एक्स। तो ये जो y गिवन फंक्शन है रूट एक्स, ये हमारा रेडियस हो जाता है, तो रूट एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, तो देखो पाई हमारा कांस्टेंट है 0 to 4, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रूट एक्स का स्क्वायर तो एक्स डी एक्स, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 4। ओके, तो पाई बाई 2 एंड 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे पाई बाई 2 एंड 16 माइनस 0, और देखो यहाँ पे पाई बाई 2 इंटू 16 हमारा क्या हो जाएगा 8 पाई। तो हमारा ये आंसर हो गया। अगर हम जब इसे एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, और कैसे हमने फाइंड किया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने फर्स्ट केयर किया, एंड सेकेंड थिंग कि रेडियस हमने कैसे देखा। ओके, मैं आपको और एक एग्जांपल वाई एक्सिस के अबाउट, मतलब वाई एक्सिस पे रिवॉल्व करवाएंगे तो क्या होगा, एंड उसका फॉर्मूला क्या है और हाउ टू इवेलुएट इट। ओके, तो सपोज कि देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है। ओके, देखो हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है, और अगर हमारा गिवन कर्व कुछ इस टाइप का है। ओके, वाई इक्वल टू जी एक्स समथिंग सपोज करो, एंड हमने इसे वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया, हमने वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवा दिया, तो देखो हमारा ये हो गया। तो देखो ऐसे ये हमारा रिवॉल्व हो गया, और रेडियस हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ हमारा रेडियस हो गया, और ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया वाई एक्सिस। ओके, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन वाई एक्सिस, एंड क्या हमने, हमारा रेडियस क्या है, रेडियस हुआ y इक्वल टू जी एक्स, तो ये हो गया हमारा जी एक्स, हमारा हो गया रेडियस। ओके, तो हमने y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया समथिंग c, एंड हमारा लिमिट है d, हमने c, हमारा c टू d हमने रिवॉल्व करवा दिया। ओके, हमारा रेडियस पता चल गया, तो हमने एक एक्स एक्सिस पे क्या किया था, एक्स एक्सिस पे जाके डी एक्स विड्थ की हमने से डिस्क ली थी। सिमिलरली यहाँ पे हम y एक्सिस पे जाके डी वाई विड्थ का डिस्क ले लेंगे। ओके, तो ये देखिए हमारे डी वाई विड्थ का डिस्क ले लिया, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, सी टू डी पाई रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस क्या है यहाँ पे देखो रेडियस का स्क्वायर इंटू डी वाई। ओके, हम जब वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो हमें डी वाई के टर्म में आएगा, और अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो हमारा एक्स के टर्म में आएगा। तो देखो सी टू डी पाई एंड वाई इक्वल टू जी एक्स, तो देखो हमारा यहाँ सॉरी एफ वाई, एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, हमने रॉन्ग लिख दिया यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू एफ वाई मतलब जी वाई समथिंग, हमने वाई के टर्म में, तो यहाँ पे जी वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। ओके, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो एक्स के टर्म्स में, एंड वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो वाई एक्सिस के टर्म्स में।
ओके, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो पाए। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड Find the volume of the solid generated when the area bounded by the curve y equal to 3 minus 2x and हमारा लिमिट है y is equal to 2 and y equal to 0 rotated about x axis। तो हमारा जो कर्व है, जैसे कि देखो यहाँ पे हमारा ये कर्व है, हमारा क्या कर्व है y is equal to 3 minus 2x। तो हमारा y equal to, देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, y इक्वल टू माइनस एक्स का कर्व क्या होता है हमारा, ऐसे। ओके, हमारा y इक्वल टू -2x या x। ओके, और ये हमारा 3 डिस्टेंस ऊपर मतलब +3, तो ये कर्व कुछ इस टाइप से हमारा जाता है। ओके, तो हमारा कर्व कुछ इस टाइप से हमारा जा रहा है, जैसे कि देखो हमारा कर्व, हमारा सपोज कि ये हमारा 3 है एंड ये हमारा 0 है। ओके, तो कर्व हमारा कुछ इस टाइप से क्रॉस कर रहा है 3 माइनस 2x। आप इसे वैल्यू पुट करके बॉक्स बना के x और y की वैल्यू फाइंड करके आप फाइंड कर सकते हो, या फिर आपको ग्राफिकल अप्रोच आती है तो आप इजीली इसे बस देख करके ड्रॉ कर सकते हैं। और हमारा y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू समथिंग यहाँ पे होगा हमारा, और y इक्वल टू 0 हमारा ये पॉइंट है। तो ये देखो हमारा इसके और इसके बीच में हमें हमारा एरिया आ गया, और ये y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रही है। जो कर्व है इसे अगर हम y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवा दें तो हमारा एक एरिया बनेगा। ओके, तो हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे उस गिवन ये का, तो वॉल्यूम क्या हमने पढ़ा था, लोअर लिमिट हमारा जो 0 है एंड अपर लिमिट क्या हमारा 2 पाई रेडियस का स्क्वायर इनटू dy, क्योंकि y एक्सिस के अबाउट है तो ऑल टर्म्स हमारे क्या y के फंक्शन में होना चाहिए। तो हमारा ये y क्या है, देखो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x है। ओके, तो y हमारा 3 माइनस 2x है। तो हमारा कर्व जो होना चाहिए y एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग रिवॉल्व करवाएं तो वो क्या y के टर्म्स में होना चाहिए। तो हम इसे x इज इक्वल टू जी वाई फॉर्म में था, तो हम इसे लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई बाई 2। ओके, तो ये हो गया हमारा रेडियस, ये क्या हो गया हमारा रेडियस, क्योंकि हमारा जब y एक्सिस के अबाउट रोटेट करो तो गिवन फंक्शन y के टर्म्स में, और x एक्सिस के अबाउट रोटेट करे तो हमारा गिवन फंक्शन x के टर्म्स में होना चाहिए। तो देखो हम यहाँ पे बस वॉल्यूम में पुट कर देते 0 to 2 एंड पाई रेडियस का स्क्वायर 3 माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। तो देखो यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर कर दो तो 4 हो जाए, तो 1/4 हम बाहर ले लेते हैं, पाई/4 ले लेते हैं, पाई भी हमारा कांस्टेंट है 0 to 2 एंड 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 टू जो 6 वाई इंटू डी वाई। ओके, तो इसे इवेलुएट कर सकते हैं पाई/4, अगर हम 9 का इंटीग्रेशन करें तो 9y प्लस वाई क्यूब बाई 3 एंड माइनस 6y स्क्वायर बाई 2। ओके, तो हमने लिमिट पुट कर दिया, तो देखो पाई/4 आ गया एंड देखो यहाँ पे 9 है और y क्या हो जाएगा 2 पुट कर देंगे फर्स्ट। तो हम अगर 2 पुट कर 9 इंटू 2 प्लस वाई क्यूब 8/3 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 एंड 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर मीन्स 4। तो हो गया हमारा ये, और 0 पुट करने से तो होल 0 हो जाएगा -0, हम ऐसे कर सकते हैं। तो पाई/4 एंड यहाँ पे हो गया हमारा 18 प्लस 8/3 माइनस 4 3 ज़ा 12। ओके, तो देखो 18 में से 12 जाने से क्या होगा हमारा, 18 में से 12 जाने से पाई/4 इंटू 6 प्लस 8/3, तो हम इसे एलसीएम ले सकते हैं 18 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या हो जाएगा हमारा पाई/4 इंटू 18 प्लस 8 हमारा 26 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा एंड ये 13 हो जाएगा। तो 13 पाई बाई 6, और ये हमारा यूनिट हो जाएगा क्यूबिक यूनिट, और जो आएगा क्यूबिक यूनिट होगा क्योंकि हमें वॉल्यूम मिल रहा है क्यूबिक यूनिट। ओके,
तो आपको एक्स एक्सिस के अबाउट मैंने बता दिया एंड वाई एक्सिस के अबाउट मैंने थ्योरी बताई एंड आपको प्रॉब्लम करवाया। मैं आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे अगर वाई एक्सिस से रिवॉल्व ना करवा के आपको कोई गिवन फंक्शन y इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 1 या समथिंग कोई भी एक्सिस से हमें रोटेट करवाए तो हम उसे इवेलुएट कैसे करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे आप हमारे जैसे कि कर्व ये है, देखो हम एक्सिस बना लेते हैं अपना। ओके, और हमारा y इक्वल टू एफ एक्स है, हमारा कर्व क्या है y इक्वल टू एफ एक्स, और ये हमारा एक्स एक्सिस से अबाउट रिवॉल्व ना करवा के हमारा अगर y इक्वल टू 1 वो एक्सिस से रिवॉल्व करवा दे, y इज इक्वल टू, बोला गया कि अगर हम हमारा कर y इक्वल टू 1 एक्सिस से रिवॉल्व करें तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, हम यहाँ से रेडियस काउंट करेंगे और ये हमारा इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, तो कर्व का वॉल्यूम कैसे जनरेट होगा, कुछ इस टाइप्स में। तो कंसेप्ट तो सेम है। तो देखिए पहले हम कहाँ से, हमारा पहले रेडियस क्या होता था यहाँ तक का, हमारा यहाँ तक का रेडियस क्या होता था एफ एक्स। ओके, हमारा y इक्वल टू एफ एक्स है तो हमारा रेडियस क्या होता था वो एफ एक्स, और ये कितना है हमारा ये 1 है, ये 1 है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 1। ओके, तो एरिया ऑफ द डिस्क कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ द डिस्क इज इक्वल टू ए टू बी, सपोज कि हमारा ए एंड बी लिमिट्स है, तो ए टू बी पाई रेडियस, रेडियस क्या हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। समझ में आया। आपको एक प्रॉब्लम बताती हूँ, सिंपल प्रॉब्लम, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो देखो हमारा सपोज सेम क्वेश्चन में लेती हूँ, y इक्वल टू रूट एक्स इज रोटेटेड अबाउट y इज इक्वल टू 1, हमारा लिमिट क्या है बिटवीन x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 4। ओके, तो y इक्वल टू रूट एक्स का कर्व कैसा होता है, ऐसे, ये हमारा ऐसे होता है, बट ये x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व ना करवा के हमारा y इज इक्वल टू 1, सपोज कि y इज इक्वल टू 1 ये है हमारा। ओके, तो ये हमारा रेडियस हो गया, और अगर हम रिवॉल्व करवा दें तो कुछ हमारा कर्व इस टाइप्स में यहाँ से हमारा जाएगा। ओके, तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा, और ये हम डिस्क ले लेंगे। हम क्या करते थे एक्स एक्सिस पे जाके डी एक्स वर्ड के डिस्क लेते थे। ओके, तो और हमारा लिमिट क्या है एक्स इज इक्वल टू 1, तो सपोज यहाँ पे हमारा एक्स इज इक्वल टू 1 और ये हमारा एक्स इज इक्वल टू 4। ओके, तो ये हमारा यहाँ से ऐसा कुछ वॉल्यूम क्रिएट होगा, ये वाला, ये हमारा वॉल्यूम क्रिएट होगा। ओके, रिवॉल्व करवाएंगे, ये पार्ट हमारा नहीं आएगा। तो हमने क्या पढ़ा था, ए टू बी, ए क्या है हमारा 1, बी क्या है हमारा 4 एंड पाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस क्या है हमारा y इक्वल टू रूट एक्स। ओके, हम एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करा रहे तो एक्स के टर्म में आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 1, तो रूट एक्स माइनस 1 ओके का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, और हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1 to 4 पाई हमारा मतलब कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू डी एक्स, तो पाई और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स माइनस 2, एक्स टू द पावर 1/2 तो क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट हमारा 1 to 4। ओके, तो देखो यहाँ पे पाई, और अगर हम इसे पुट कर दें तो क्या हो जाएगा 4 to the पावर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16/2 प्लस 4 माइनस ये 4/3 इंटू 4 to the पावर 3/2। ओके, माइनस अगर हम 1 पुट कर दे तो 1/2 प्लस, यहाँ पे देखो 1/2 प्लस 1 माइनस 4/3 इंटू 1 हो जाएगा, तो इतना होगा हमारा ये। तो देखो पाई हमने कॉमन ले लिया, 16/2 क्या हो गया हमारा 8 प्लस 4 माइनस 4/3 इंटू 8 माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस वो ये 3/2 माइनस 4/3, तो देखो यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई कर दे इसे पाई
8 + 4 क्या होगा हमारा 12 माइनस 8 32/3 माइनस ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 6 एंड 2 9 माइनस 3 2 जा 4 2 जा 8 ये हमारा हो गया। तो देखो पाई एंड ये 12 माइनस 32/3 माइनस 9 में से 8 जाने से 1/6। ओके, तो देखो पाई अगर हम एलसीएम ले लो क्या हो जाएगा हमारा 6, तो यहाँ पे क्या होगा 12 × 6 72 माइनस 3 2 जा 6, तो 32 × 2 64 माइनस 1। ओके, तो पाई 74 माइनस 65 क्या होगा हमारा 7/6, तो 7 पाई/6 क्यूबिक यूनिट। समझ में आया? अगर हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाए तो हम इवेलुएट कैसे करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या था y = 1 के अबाउट हम रिवॉल्व करते हैं। अगर हमारा यही सेम थिंग चेंज हो जाए, अगर y = देखो यहाँ पे अगर हमारा कर्व y = fx समथिंग ये है, ओके, और वो रिवॉल्व करवाए y = -5 के अबाउट समथिंग, तो y = -5 ये है हमारा सपोज, तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ये एक्सिस y = -5 के अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन y = -5 है, तो ये हमारा रेडियस फॉर्म होगा कुछ। देखो यहाँ पे कुछ कर्व इस टाइप्स में होगा, हमारा रेडियस बढ़ जाएगा, तो ये हमारा रेडियस हुआ और ये हमारा dx विड्थ का हम डिस्क लिए एंड हमारा क्या वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं A to B हम देखिए A to B पाई रेडियस, तो यहाँ से हम fx रेडियस क्या होता है y = fx होता है, तो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है हमारा -5, तो f(x + 5) का होल स्क्वायर इनटू dx, तो हमारा ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये हमारा रेडियस हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।